आज मेरा यहाँ तक पहुंचने का कारण क्या है? आज देखा जाए तो बचपन में मेरे घर की कंडीशन बहुत ही खराब था। बचपन में अगर देखा जाए तो मेरे पापा सिंपल सा एक ठेला पे कपड़ा बेचते थे, रेडीमेड कपड़ा ठेला पे। और मौसम जो खराब रहे, जब बारिश की मौसम है तो मेरे पापा का पूरा काम बंद हो जाए। और घर की परेशानी बहुत ही, हम लोग 4 बहन 2 भाई हैं घर में। ये कंडीशन तो बहुत ही खराब थी और काउंटिंग भी ज्यादा था। दादी दादा, 4 बहन 2 भाई, मम्मी पापा, इतने सारे लोग थे। और कमाई कुछ नहीं था मेरे पापा का। एक पापा ही थे जो घर में कमाने वाले थे। मेरे 2 भाई जो छोटे छोटे हैं, अब अभी भी वो उस लायक, अभी मतलब उतना उम्र नहीं हो पाई है कि वो अभी भी वो अपने पैर पे खड़ा हो सके। बट सिस्टम में आने से पहले बचपन में तो बहुत सारी दिक्कत आया। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। घर की सिचुएशन, कमाई ज्यादा होती थी तो मेरे पापा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते थे। और जिस साल कमाई कम होती थी उस साल मेरे पापा सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते थे। कंडीशन जिस तरीके से था, सिचुएशन जिस तरीके से था, उसी तरीके से मुझे माहौल मिलता था। कभी सरकारी स्कूल में, कभी प्राइवेट स्कूल में। कभी सरकारी स्कूल में जाते थे तो पढ़ाई से ज्यादा खिचड़ी पे फोकस करते थे। खिचड़ी हो गया, सत्तू हो गया, तो स्कूल में यही सब मिलता था और हैप्पी रहते थे कि अरे सत्तू तो मिला ना, खिचड़ी तो मिला ना, पढ़ाई नहीं मिला, क्लास खाली गया। तो ये सारा कुछ था माहौल। जिस तरीके से पापा से आके सारी चीजें मैं बोलती थी कि पापा मम्मी घर में आज इस कंडीशन की वजह से मजबूरी है मुझे पढ़ना, लेकिन पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, सही से पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है। मेरी मम्मी रो के रह जाती थी कि काश पैसा रहता उस तरह से तो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाते, अच्छा शिक्षा मिलता तो कुछ करके आगे चल के अपना लाइफ में सेल्फ डिपेंड हो पाती। दिक्कतें तो बहुत थी। ऐसे करते करते सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते करते अगर देखा जाए तो मैं लगभग 8 तक की मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। और 9 से उसी स्कूल में, 9 से प्राइवेट हो गया था तो 9 से लेके 12 तक यानी इंटर तक की मैं उसी स्कूल में पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद इंटर तक जैसे मैं पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद से मुझे ग्रेजुएशन मिला। और जैसे मैं ग्रेजुएशन बीए फर्स्ट ईयर में मैं जैसे ही गई, तब तक कि मुझे ये सिस्टम मिला। और ये सिस्टम अगर देखा जाए तो अधिकतर सब लड़कियां और फीमेल्स हैं तो लड़कियों को ज्यादा पानी पूरी अच्छा लगता है ना। तो मैं भी अपने कॉलेज से बाहर निकली रही थी तब तक कि मुझे पानी पूरी बहुत अच्छा था। मैं पानी पूरी की दुकान पे पानी पूरी खा रही थी और उस दुकान पे मुझे एक लड़की मिली जो आज वो मेरी गॉड की तरह है। शायद वो लड़की अगर नहीं मिली रहती तो आज अंजू खातून यहाँ तक कभी नहीं पहुंची रहती। मुझे इस मॉडल कभी नहीं मिला रहता, शायद मिला भी तो बहुत लेट से मिला रहता। बट वो लड़की मुझे मिली वहां पे, वो भी पानी पूरी खा रही थी, मुझे वो सिस्टम के बारे में बताई। और उसके बाद से मैं जब यहाँ पे आई, जब मैं यहाँ पे सब कुछ मुझे देखने को मौका मिला, जब मैं देखी कि मेरी उम्र की लड़कियां, मेरे उम्र के लड़के जब यहाँ से काम करके और यहाँ पर इतना आगे बढ़ सकते हैं तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं बढ़ सकती हूँ। मैं वहां पे एक चीज और देखी थी, जब मैं काउंसलिंग को अटेंड करने के बाद मैं एक लड़की को देखी जो लड़की विकलांग थी, बैसाखी लेके, और वो लड़की आ रही थी, जा रही थी, और वो लड़की कुछ अचीवमेंट्स भी कर चुकी थी। मैं देखी कि जिस लड़की के पास यहाँ पर 2 पैर नहीं है वो लड़की कर सकती है। और मुझे, मैं एक चीज और बता दूं, मैं बचपन से मुझे मेरा एक ख्वाहिश था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है। कुछ ऐसा क्या कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता, कोई अच्छा 2,000 3,000 4,000 10,000 का कोई अगर जॉब नौकरी कहीं मिल जाता तो हम नौकरी करते, भले से जॉब करते, लेकिन हमको कुछ करना है। क्योंकि मैं बता दूं बचपन की बात कि मेरे पापा को एक बार सांप काट लिया था। तो मेरे पापा 2 दिन घर वापस नहीं आए थे। जहाँ पे सांप काटा था तो वहाँ कुछ लोग थे जो उनका हेल्प किए थे, हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे। उस समय हम, और मेरे घर की कंडीशन क्या थी कि मतलब एक दिन अगर कमाई नहीं होगा तो उस दिन घर की चूल्हा नहीं जलेगी। ये कंडीशन, ये सिचुएशन मेरे घर का था। लेकिन जब मुझे पता चला कि पापा 2 दिन तक नहीं घर पे आए, मम्मी मेरी पूरा एकदम बेहाल, संभालने वाला कोई भाई में बड़ा भी नहीं था, मेरी बड़ी सिस्टर थी और मैं थी, हम लोग घर के सिचुएशन को कैसे संभालें। और उस समय विश्वास नहीं होगा, जो भी है उसमें कैसा शर्म, साफ साफ मेरी मम्मी हम लोग के पेट भरने के लिए, मेरी मम्मी हम लोग को मतलब कि जिंदा रखने के लिए अगल बगल में, सामने में, पीछे में जितना भी घर था, जो अगल बगल के लोग, बगलगीर लोग थे, उन लोग से मेरी मम्मी किसी के घर से चावल, किसी के घर से आटा, तो किसी के घर से आलू, ऐसे करके मेरी मम्मी राशन इकट्ठा करके
और खाना बना के हम लोग को खिलाती थी, किसी तरह हम लोग का पेट भरता था। उस समय तो मैं रियली बता दूं दोस्तों, थोड़ी सी अंदर से रुलाई टाइप से आ रहा है, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसा था कि कहते हैं ना, अच्छे दिन थोड़ी सी भूल सकती है थोड़े पल के लिए, लेकिन बुरा दिन जल्दी भूलता नहीं है। उस कंडीशन बहुत खराब था। लेकिन जब मेरे पापा तीसरे दिन रिटर्न बैक आए तो पापा को देखकर ऐसा लगा कि चार चांद लग गया, क्या बल मिल गया, क्या साहस मिल गया, क्या छत मिल गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उसके बाद से जब मेरे पापा घर पे आए तो सारा कंडीशन बताने लगे। किसी तरह मेरे पापा ठीक हुए, फिर काम करना शुरू कर दिए। काम ऐसा था कि रोज की कमाई रोज की खवाई, यही सिचुएशन कंडीशन था। लेकिन जब मैं पढ़ाई वढ़ाई करके जब मैं ग्रेजुएशन में आई, जब मुझे सिस्टम मिला, तो लोग, बहुत सारे लोग मिले ऐसे तैसे इधर उधर बोलने के लिए, लेकिन मेरा विजन क्लियर था कि नहीं, पैसा है तो जिंदगी में सब कुछ है, पैसा नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग बोलते हैं कि आदमी से बढ़ के पैसा नहीं होता, लेकिन मैं बोलती हूँ कि आदमी से बढ़ के पैसा होता है, क्योंकि पैसा है तो जिंदगी है, पैसा है तो हमारे शरीर की, और जैसे हेल्थ के बारे में बताया जा रहा था, अगर हेल्थ भी अगर हमारा सही रहना चाहिए तो पैसे से ही होगा। इनकम रहेगा तभी हमारा हेल्थ भी रहेगा, तभी मेरे पास एजुकेशन हो पाएगा, तभी हमारे घर भी चल पाएगी, तभी हम चल पाएंगे। पैसा रहेगा तो सब कुछ हो पाएगा। इसलिए मेरा विजन पहले से ही ठोकर खाए थे, माँ बाप को ठोकर देखे थे कि पैसा क्या होता है। जब मुझे सिस्टम मिला उसके बाद से मम्मी का गहना को गिरवी रख के, गहना गिरवी कैसे मैं रखवाई, मेरी मम्मी के पास सिचुएशन उस समय क्या था, कंडीशन तो इस तरीके से चलती आई, किसी तरह कर्ज जोर्ज लेके मेरे मम्मी पापा मेरे बड़ी सिस्टर का शादी किए। लेकिन जब मुझे सिस्टम मिला तो उस समय मेरे पापा लगभग 1.5 लाख रुपए कर्ज लेके, मेरे पापा सऊदी बाहर गए थे उस समय। और जब मुझे सिस्टम मिला तो उस समय कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था कि कहाँ से पैसा मिल सकता है, क्योंकि जहां जहां से पैसा लेने की कोशिश कर रहे थे, पापा पहले से उन लोग से कर्ज लेके सऊदी गए थे। और उसके बाद से कुछ समझ नहीं, फिर लास्ट में मेरी मम्मी जो अपने शरीर पे जो गहना पहनी थी, पैर पैर में, हाथ में, कान में, नाक में जो गहना प्रेजेंट में पहनी थी, वही गहना सारा निकाल के मेरी मम्मी मेरे हाथ में रख दी कि बेटी जाओ अपना एडमिशन कंप्लीट करवाओ, और हम तुम्हारे साथ में। उस समय मेरा साथ देने वाला कोई और नहीं, मेरी माँ, मेरी मम्मी, मेरी अम्मी जो मेरा साथ दी। और उसके बाद से गहना को गिरवी रख के एडमिशन कंप्लीट करवाई। ये कसम खाएं कि जिंदगी में बहुत हो गया घिसा पीटा जिंदगी, लेकिन लड़की है तो क्या, जिंदगी में कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, माँ बाप का हौसला पूरा करेंगे। लड़का ही जिंदगी में माँ बाप का सहारा नहीं बन सकता है, लड़कियां भी बन सकती हैं। और वो मैं कसम खा के अपने कदम को आगे बढ़ाई, काम करना शुरू कर दी। उसके बाद से दोस्तों बात किया जाए, यही से काम करके मैं सबसे पहले जब मैं काम करना शुरू की तो सबसे पहले तो आश्चर्य की बात यह है कि मेरे पापा बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, और बिल्कुल उनकी तरफ से कोई परमिशन ही नहीं था कि नहीं घर की बेटी हो। और आप लोग थोड़ा जान रहे हैं कि घर के जो मतलब लड़कियां जो होती हैं उन लोगों पर कितना फाउंडेशन आता है, परमिशन नहीं रहती है कि नहीं घर से बाहर नहीं निकलना है, पैसा तुम क्यों कमाओगी, हम है ना, मर्द पैसा कमाएगा, औरत क्यों पैसा कमाएगी, लेडीज लड़की क्यों पैसा कमाएगी, हम लोग है ना, तुमको घर से बाहर निकलना है, पढ़ाई पे फोकस करो, घर रहो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस यही रहना चाहिए। पापा की तरफ से बिल्कुल परमिशन नहीं था, और मेरे दादा की तरफ से बिल्कुल परमिशन था, मेरे बड़े पापा की तरफ से, मेरे चाचा की तरफ से, किसी की तरफ से, जितने भी मेरे घर में जेंट्स लोग थे वो बिल्कुल फाउंडेशन डाल दिए कि नहीं बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन मैं जिद ठान ली, और फीमेल को फीमेल ही अच्छे से और अच्छे से समझ सकती है। तो मेरी माँ अपनी बेटी के बारे में थोड़ा समझी, और मेरी मम्मी मेरा साथ दी, एडमिशन करवाए, एडमिशन तो करवा लिए, काम स्टार्ट कर दिए। और मेरे लाइफ में जितना मेहनत किए, कहते हैं ना मेहनत करने वालों के ही पास प्रॉब्लम आती है, सक्सेस जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी सक्सेस भी आती है। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम आई मैं हार नहीं मानी, मैं उतना ही हिम्मत जुटाई, मैं उतना ही हिम्मत डाली कि प्रॉब्लम उसी के पास आता है जिसके पास बड़ा सक्सेस मिलने वाला है। और मुझे जिंदगी में बड़ा सक्सेस पाना है, प्रॉब्लम आ रहे हैं कोई बात नहीं है। और उसके बाद से मैं काम करना स्टार्ट कर दी। मैं जब काम करना स्टार्ट की तो मेरे दादाजी मेरे माँ से लड़ाई करना, झगड़ा करना, सारे चाचा पापा मेरे बड़े पापा सब लोग मिलके, मतलब एक ही घर में एक ही चूल्हा जलता था, सब लोग खाते थे, मतलब इस तरीके से था। लेकिन सबसे दुख हमें तकलीफ तब हुआ कि जब मैं स्मार्ट में ज्वाइनिंग ली तो मेरे पापा तो हैप्पी नहीं थे। मेरे दादाजी साफ एक बोल दिए कि अगर आपकी लड़की अगर कमाएगी तो मैं आपके घर का खाना नहीं खाऊंगा।
मेरे दादाजी साफ ऐसे बोल दिए, मेरे बड़े पापा बोल दिए, और मेरे दादाजी डायरेक्ट मेरी माँ को, मेरे पूरे परिवार को अलग कर दिए अपने घर से। मेरी मम्मी सिर्फ मेरे लिए घर से लेके सारे बच्चों को लेके अलग हो गई। उसके बाद से अलग होने के बाद मेरी मम्मी बस एक चीज सोची कि आज मेरी बेटी 2 पैसा कमाने के लिए निकल रही है, तो लोग ऐसे बोल रहे हैं, कल मेरी बेटी जाके ससुराल में अगर ठोकर खाएगी, अगर भूखे प्यासे रहेगी, या उसके जिंदगी में जो भी सिचुएशन कंडीशन रहेगा, तो क्या लगता है ये सारे लोग जाके वहां पे साथ देंगे जो आज मना कर रहे हैं? मेरी मम्मी मुझे हिम्मत दी कि अंजुम, हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ में है, अगर अलग होना पड़े तो क्या दिक्कत है, हो जा रहे हैं। उसके बाद से मेरे अंदर और मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई कि आज मेरे दादाजी आज ये सोचते कि नहीं, बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां पैसा नहीं कमा सकती हैं, लड़कियां घर से बाहर नहीं कर सकती हैं, बहुत सारा दिक्कत आया। और आप लोग तो सभी लोग जान ही रहे हैं कि मुस्लिम घर की लड़कियों को और बाउंडेशन आता है और दिक्कत आता है। मैं 6 क्लास से मैं इंटर तक की जो क्लास की, वो टोटली मैं पूरा नकाब के साथ, बुर्के के साथ में आती थी, जाती थी। और इस मॉडलों में मैं जब ज्वाइनिंग में ली तो मैं नकाब के साथ आती थी, जाती थी। मैं रूल को फॉलो की कि कोई दिक्कत नहीं दादाजी, हम अपना, मेरी इज्जत मेरे पास में है, लेकिन हमारी सपना भी हमारे हाथ में है, हमको अपने सपने को पूरा करना है हर हाल में, हर काल में। और मैं काम करना स्टार्ट कर दी, फोकस करना स्टार्ट कर दी। बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आया मेरे लाइफ में, बहुत सारी दिक्कतें आई, बट मैं कभी हार नहीं मानी। मार्केट से प्रॉब्लम आया, घर से प्रॉब्लम आया, और साथ साथ में बहुत सारे बिजनेस में आने के बाद भी बहुत सारे लोग से मुझे प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी। मैं काम करना शुरू कर दी, काम करते चली गई। सबसे पहले मैं यहाँ से काम करके अपने मेहनत से अपने लाइफ में सबसे बड़ा जो मैं मेरे जिंदगी में जो कमाई जो हुई थी, वो मैं 30,000 रुपये में सबसे पहले अपनी कमाई की। और वो पैसा मैं टोटली ला के मैं अपने मम्मी को जब दी, तो मेरे मम्मी गहना को गिरवी रखी थी, और उस सिचुएशन में भी मैं जिद करके मैं अपना एडमिशन करवाई थी। मैं अपनी छोटी बहन तरन्नुम खातून, मैं उनका भी एडमिशन करवाई थी। मैं 2 आईडी पे काम करना शुरू किया, मैं सिस्टम भी काम की, मैं भी काम की, और काम करना शुरू कर दी। डबल आईडी पे डबल मेहनत लगा, तो काम और अच्छे से होना स्टार्ट हो गया। और स्टार्टिंग से ही मेरे दिमाग में एक चीज था कि मुझे प्रूव करके दिखाना है, मुझे अपना रेशियो मेंटेन करके चेक क्लियर करना है, ताकि जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां पैसा नहीं कमा सकती हैं, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, लड़कियां घर नहीं ले सकती हैं, लड़कियां कार नहीं ले सकती हैं, लड़कियां स्कूटी नहीं ले सकती हैं, लड़कियां मोबाइल नहीं चला सकती हैं, जो लोग इतने सारे कुछ बोलते हैं, मैं बस एक ही चीज ठानी थी, ये सारा कुछ को रिकॉर्ड करना, ये सारा कुछ प्रूफ करके दिखाना है। जब मैं काम करना शुरू कर दी तो पूरे खानदान से, पूरे परिवार से मेरे घर पे फोन आने लगा कि ये क्या सुन रहे, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, ये पैसा कमा रही तुम्हारी बेटी। पूरा चारों तरफ से दिक्कतें परेशानियां आने लगा कि लड़कियां क्यों काम कर रही है, तुम्हारी लड़की क्यों काम कर रही है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये रिकॉर्ड है कि मेरे पूरे खानदान में कोई लड़की इंटर से ऊपर तक नहीं पढ़ी है। आज इस तरीके से मेरा घर, मतलब कि बाउंडेशन इतना लड़कियों के ऊपर रहता है कि मेरे घर में इंटर से ऊपर कोई लड़की नहीं पढ़ी है, और मेरे को छोड़ के मेरे घर में कोई लड़कियां पैसा नहीं कमाती हैं, कोई लड़कियां घर से बाहर पैसा कमाने के लिए नहीं निकल पाती हैं। चाहते तो सारी लड़कियां मेरे खानदान की हैं, बट उन लोगों को परमिशन नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ी कि कोई बात नहीं है, खानदान की लड़कियां नहीं कर पाती हैं, लेकिन मैं पैदा नहीं हूँ गरीबी में, मर के जाऊंगी अमीरी में, अमीर बन के मरूंगी, अपने परिवार के लिए कुछ करके मरूंगी। और ये सोच के मैंने काम करना शुरू कर दिया और फोकस करना शुरू कर दी। यही से अगर देखा जाए दोस्तों, तो मैं बात किया जाए तो काम करके सबसे पहले स्मार्टफोन, अगर अचीवमेंट्स का बात किया जाए तो सबसे पहले स्मार्टफोन हुआ। स्मार्टफोन लेने के बाद यहीं से काम करके मैं अपने घर में फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, अपने मम्मी को ये सारा कुछ गिफ्ट कर पाई। यहीं से काम करके लैपटॉप परचेज कर पाई। यहीं से काम करके मैं अपने खुद की मेहनत से 2 स्कूटी भी परचेज कर पाई अपने खुद की मेहनत से। यहीं से काम करके मैं अपने लाइफ का, जब मैं स्कूटी परचेज की तो मैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी आप सभी लोग को कि जब मैं स्कूटी परचेज की तो मेरी उम्र थोड़ा सा 18-19 साल मेरा उम्र फाइनल हो गया था। तो मेरे घर में, एक्चुअली हमारे घर में क्या, इंडिया में बहुत सारे ऐसे घर होगा, बहुत सारे ऐसे लड़कियां होंगी जिनके घर में ये होगा कि नहीं 18 साल हो गया ना, अब शादी का बात किया जाए।
अब शादी लगाया जाए, एंगेजमेंट किया जाए, दिन का मुहूर्त निकाला जाए, अब डेट का, ये शादी का, अब शादी किया जाए। अब ये सारी दिक्कतें आने लगती हैं। जैसे 18 साल 19 साल लड़कियों का उम्र होता है तो लगता है कि घर के फैमिली के ऊपर में वो लड़कियां एक बोझ बन जाती हैं। लोग ऐसे सवाल, अब माँ बाप थोड़ा सा कम चाहते हैं तो अगल बगल के लोग ज्यादा चाहने लगते हैं, ज्यादा प्रेशर करने लगते हैं कि आपकी बेटी, आपकी बेटी, आपकी बेटी। लेकिन मैं प्रूफ करके दिखाई जब मेरा, और देखिए साथ साथ में मेरा, और जब गोल्ड हुआ तो गोल्ड होने के बाद मेरे लाइफ में बहुत मेजर कंडीशन आया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आया। और शायद मैं उस प्रॉब्लम को, अगर प्रॉब्लम में लड़ी नहीं रहती तो मैं आज शायद यहाँ पे नहीं रहती। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया मेरे घर में। कंडीशन क्या आया कि नहीं, अब हो गया तुम्हारा स्मार्ट डोलू, अभी तक कि तुमको परमिशन दिया गया था करने के लिए, तुम्हारा स्मार्ट डोलू हो गया, अब घर पे रहो, अब तुम्हारी शादी कर दी जा रही है, तुम्हारी शादी लगा दी जा रही है, अब घर में रहो, और जैसे ही शादी तुम्हारी फिक्स हो जाएगी डेट, अपने ससुराल जाओ। ये कंडीशन, ये नौबत तक की आ गई थी मेरे घर पे। मैं मम्मी से बोली कि नहीं मम्मी, अभी थोड़ा सा और वक्त दो। लड़का जब 25 साल 24 साल 25 साल 26 साल के बाद अपने लाइफ का वो सपना पूरा करने के बाद शादी कर सकता है, तो फिर लड़कियां भी थोड़ा सा अपने लाइफ को जी सकती हैं, अपने अचीवमेंट, अपना सपने को, अपने ड्रीम को पूरा करके ही वो लड़कियां भी चाहे तो अपना शादी करके जा सकती हैं, अचीवमेंट्स के बाद, लेवल के बाद, सपने पूरे करने के बाद। इतना जल्दी क्यों मम्मी? तो मेरी मम्मी बोली क्या करोगी, मजबूरी है, यही रीत है, यही रिवायत है, यही समाज है, समाज क्या बोलेगा तुम नहीं करोगी तो। बहुत सारा फाउंडेशन, मम्मी तो मेरी स्टार्टिंग में साथ दी, बट कुछ लोग मिलके, सोसाइटी के कुछ लोग मिलके, खानदान के कुछ लोग मिलके, लड़की है ये वर्ड सुना सुना के मेरे मम्मी का माइंड को सेट कर दिया लोग कि ऐसे वैसे वैसे। उसके बाद से पूरे खानदान में तो एक ही थी मेरी माँ, मेरा साथ देने वाली, बट लास्ट में मेरी मम्मी भी ये सवाल उठा दी कि नहीं, अब तुम लड़की हो, बहुत हो गया, तुम्हारा काम धाम हो गया, अब तुम ससुराल जाओ। जब मैं स्कूटी लेने के बाद मैं सोची कि मम्मी मैं इतना काम की, घर में फ्रिज दी, कूलर दी, वॉशिंग मशीन दी, स्कूटी दो दो ली, मैं लैपटॉप ली, मोबाइल ली, पापा को विदेश में मैं मोबाइल भेजी, मम्मी तुमको मोबाइल दी, मैं बहन को मोबाइल दी, भाई को मोबाइल दी, 14-15 में स्मार्टफोन परचेज कर, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा भी कुछ सपना है, थोड़ा वक्त दो, 2 साल का और टाइम दो, आगे जिंदगी में हम फिर वक्त आएगा 2 साल के बाद कर लेंगे, थोड़ा जिंदगी में और कुछ करना है करने दो। बट सुबह से लेके शाम तक चारों तरफ से फोन आना, फाउंडेशन डालना, मेरे दादाजी पूरा एकदम, मेरा जब स्कूटी आया तो मेरे दादाजी इतनी चिड़, इतनी उनको नफरत की, घर की बेटी कैसे से कर सकती है। मेरे दादाजी स्कूटी की जो सीट होती है उसको फाड़ के पूरा उसमें से गद्दे की जो रुई हुई होती है पूरा निकाल के फेंक दी गुस्से में। फिर भी मैंने हार नहीं माना, मैं बिल्कुल हार नहीं मानी कि कोई बात नहीं दादाजी, जितना बार फाड़ेंगे उतना बार हम उस सीट, नया सीट लगवा देंगे, लेकिन काम नहीं छोड़ेंगे, काम तो करना ही करना है। मैं प्रूफ करूंगी कि घर की बेटी भी जिंदगी में कुछ कर सकती है, मैं ये प्रूफ करूंगी। और उसके बाद से अगर दोस्तों बात किया जाए तो मैं काम करना स्टार्ट कर दी। मेरी मम्मी जब एक कंडीशन रखी, लास्ट दिन मेरी मम्मी एक ही बात बोल दी, या तो तुम घर छोड़ दो, या तो तुम घर पे, अगर घर रहना है तो तुम शादी करो, अगर नहीं तो तुम घर छोड़ दो। मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे माँ बाप, मेरी माँ अपने तन से पैदा की है, मेरे भाई बहन है, मैं घर कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर मैं सोची कि मैं अगर पैसा कमाऊंगी, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगी, लाखों लड़कियां मेरे को देखकर आगे बढ़ेंगी, इससे बड़ा मेरी जिंदगी में सक्सेस और कुछ नहीं है, और मुझे यही करना है। और उसके बाद इसे दोस्तों मैं लास्ट में फाइनली डिसाइड करके मैं शिफ्ट हो गई दूसरे एरिया में, गोरखपुर एरिया में शिफ्ट होके मैं घर छोड़ के काम स्टार्ट कर दी। और काम स्टार्ट करने के बाद मैं इस तरीके से, कहते हैं ना कि जब एक इंसान को जब ठोकर लगता है ना, और जब विजन, जब टाइम बहुत ही लिमिट रहती है ना, तो और अंदर से रहता है कि नहीं, काहे का टाइम पास, काहे का घुमाई। बहुत सारी लड़कियां सिस्टम से लिव क्यों कर जाती हैं, क्योंकि मैं वो रास्ते से जा चुकी हूँ, रास्ते से मैं चल चुकी हूँ, रास्ते में ये सारे बंधाए मैं देख चुकी हूँ कि क्यों लड़कियां लिफ्ट कर जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां खुद की गलती से लिफ्ट करती हैं, और बहुत सारी लड़कियां जो घर के दिक्कतें परेशानी आती है उसकी वजह से लिफ्ट कर जाती हैं, सिस्टम छोड़ देती हैं। अगर देखा जाए तो मेरा मानना यही है कि जिंदगी हमारे हाथ में है, चाहे उसको हम चमका दें या तो हम उसको गिरा के रखे रहे, वो हमारे हाथ में है जिंदगी। पहले तो बहुत सारी लड़कियां जब आती हैं तो सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, जब इतना तक पहुंचती हैं कुछ लड़कियां तो
अपने आप को लगता है कुछ लड़कियों को कि मैं बहुत बड़ा काम कर चुकी हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर बन गई हूँ, मैं बहुत अचीवमेंट्स कर चुकी हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं। बहुत सारी लड़कियां अपने आप पे ईगो करने लगती हैं, तो बहुत सारी लड़कियां का वहीं से गिनती गिरने लगती है, सीढ़ी नीचे आने लगती है, वहीं से सक्सेस ढलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियां टॉप पे नहीं जा पाती हैं। बहुत सी लड़कियों का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब पर्सनल लाइफ में इतना वो बिजी हो जाती हैं बहुत सारी लड़कियां, जिसके वजह से वो सक्सेस नहीं कर पाती हैं। बहुत सारी लड़कियां स्मार्ट लोग को प्राथमिकता कम, अपने पर्सनल लाइफ में प्राथमिकता ज्यादा देने लगती हैं, इसकी वजह से वो लीव हो जाती हैं। बहुत सी लड़कियां, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो टॉप पे क्यों नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी लड़कियां कि घर से जो दिक्कतें आती है, समय के उनको जवाब नहीं दे पाती है, अचीवमेंट्स करके, समय के साथ में लेबल करके, समय के साथ में इनकम करके वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारे घर से सवाल उठता है, बहुत सारे लोग जवाब जानना चाहते हैं घर के लोग कि तुम कर क्या रहे हो। तो ये सारे चीजें हैं। लड़के के ऊपर थोड़ा सा कम सवाल उठ सकता है, लेकिन लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठता है, क्योंकि लड़की की जिंदगी का लिमिट अनमोल जिंदगी होती है, जिसके वजह से तो ये सारा प्रॉब्लम मेरे पास आया। घर छोड़ते वक्त तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बचपन से लेके मैं अभी तक की, मतलब उस समय तक की मैं कभी भी माँ से दूर नहीं हुई थी, कभी अपने घर से दूर नहीं हुई थी, कभी मैं, मतलब कि अगर देखा जाए तो मेरे पापा से मैं कभी दूर नहीं हुई थी कि कैसे मैं अचानक मैं दूर जाऊं। बट मेरे अंदर एक जिद था कि नहीं, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि माँ तुम मुझे पैदा की हो, तुम्हारा खून मेरे रग में है, और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी तुम्हारी बेटी तुम्हारी शेरनी है, कुछ करके दिखाएगी। और उसके बाद से मैं काम करना स्टार्ट कर दी। घर से और बहुत सारी दिक्कतें था। अगर देखा जाए तो टाइम को लेके बहुत ही, मतलब कि बाउंडेशन था कि सुबह सुबह कैसे, सुबह पहले खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पहले बर्तन धो दो, खाना में ऐसे खाना, ये खाना बनाना है, दाल अच्छे से बनाना है, सब्जी में नमक तेज नहीं होना चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, रोटी अच्छे से बनाओ, सारा काम करके उसके बाद से जाना है। तो सुबह सुबह सारा काम करना, उसके बाद से फिर निकलना, शाम को आना, तो फिर अंधेरा कैसे हो गया, इतना रात कैसे हो गया, समय के तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, समय को लेके बहुत ही बाउंडेशन, बहुत ही दिक्कत। ये सारा कुछ का सामना मैं गोल्ड तक की, जब मैं गोल्ड बन गई, मैं स्कूटी ले ली, ये सारा चीजों का मैं सामना की। उसके बाद से मैं जब एरिया में शिफ्ट होके काम करना शुरू कर दी गोरखपुर एरिया में, तो मेरे अंदर एक जिद था कि नहीं, मुझे प्रूव करके दिखाना है। और मैं रियली दोस्तों, गोल्ड के बाद मैं प्लेटिनम बनी। प्लेटिनम कंप्लीट करने के बाद मेरे लाइफ में बहुत ही खूबसूरत अचीवमेंट हुआ। मैं उसके बारे में जितना ही बयां करूं कम है। मेरे लाइफ में एक ऐसा अचीवमेंट जो मेरे खानदान में कोई लड़की तो छोड़िए, कोई लड़का तक अपने कमाई से नहीं ले पाया है, जो मैं अपने खुद की स्मार्ट लुक का ये पावर है कि वो मेरे अंजुम खातून वो के अंदर वो दम आया स्मार्ट लुक को देख के, वो अपने मेहनत से मैं अचीव कर पाई। दोस्तों यही से काम करके मैं अपनी खुद की इनकम, खुद की मेहनत से प्लेटिनम कंप्लीट करके 6.5 लाख का हुंडई का सेंट्रो मैं कार परचेज कर पाई। जब मैं कार परचेज की तो मुझे इतना, मैं जब कार में अपने बैठी तो इतना अच्छा लगा। सबसे पहले बता दूं कि जब मैं फॉलो अप करती थी, जब मैं एफटी करती थी, तो बहुत सारे उसमें दिक्कत, फील्ड वर्किंग में बहुत सारा दिक्कत आता था। सबसे पहले अगर पैदल चल चल के जब मैं फॉलो अप मारती थी, तो बहुत सारे लोग, अक्सर लड़की को देखकर लड़का लोग कमेंट करता है ना। तो बहुत सारे रास्ते में मुझे कमेंट मिलता था, बहुत सारे तरह तरह के कमेंट मिलता था। बहुत सारा बार ऐसे होता था कि फॉलो अप करते करते थोड़ा शाम हो गया, तो साधन नहीं मिलती थी कि समय से हम घर पहुंच सके। फील्ड में, मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें आया, परेशानी आया। बहुत बार तो ऐसा हो गया कि मैं जब अपनी शूज पहन के, जूती पहन के अपना जब मैं निकलती थी, मैं पैदल चलते चलते मेरे शूज की जो तलवा होता है वो घिस के छेद पड़ जाता था, मेरे पैर में छाले पड़ जाते थे। बहुत सारी बार मैं चिमनी पे, भट्ठे पे मैं बैठ के मैं सोचती रहती थी कि नहीं, इस छाले से मुझे हिम्मत नहीं हारना है, इस छाले पे ही चलना है, ऑटोमेटिक चलते चलते सही हो जाएगा, लेकिन मुझे बैठना नहीं है, मुझे हिम्मत नहीं हारना है। मैं काम करते चली गई, फोकस करते चली गई, ताकि मुझे वो भी दिन याद है कि जब मेरे पास अचीवमेंट्स नहीं था, जब मैं पैदल चलती थी, तो बहुत सारे लोग जो 4 व्हीलर से, जो 2 व्हीलर से जाते थे, बारिश के मौसम जब रहती थी, जब उन लोग की पहिया जब गड्ढे में आती थी, तो कीचड़ हो गया, पानी हो गया, अपने ऊपर तुरंत चला आता था। उस समय बहुत रुलाई आते था कि कैसा, मतलब कि
क्या यही लोग एक है? यही लोग कर सकता है? आज ये लोग अपने साधन से चल रहा है, कीचड़ पानी अपने ऊपर आ जा रहा है। पोसती थे, मैं पोसती थी, रोती थी और कसम खाती थी कि कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में एक दिन मेरी भी बारी आएगी कि मैं भी इसी रोड पे चलूंगी, अपने खुद की कमाई के अचीवमेंट से चलूंगी, अपने खुद की कमाई की स्कूटी बाइक स्कूटी से कार से मैं चलूंगी। ये मेरे अंदर जिद रहता था। जब मैं अपना कार ली तो मुझे वो सारा दिन याद आया कि क्या क्या मैं थी और आज क्या हूँ। थैंक्स स्मार्ट वैल्यू। क्या जी स्मार्ट वैल्यू का दिन नहीं रहता था, आज अंजुम खातून के नाम के आगे आज इतना सब कुछ नहीं रहता। उसके बाद जब मैं कार परचेस की, तो कार परचेस करने के बाद अगर देखा जाए तो आप लोग सभी लोग जान ही रहे हैं कि जब अचीवमेंट्स होती है तो पूरा वायरल हो जाता है, फेसबुक स्टेटस ग्रुप से व्हाट्सएप, मतलब पूरा चारों तरफ वायरल रहता है। तो जिस दिन मैं कार परचेस की तो ये स्टेटस पे फेसबुक पे पूरा लग गया। और मैं लगभग 6 महीने तक की मेरे घर पे मतलब उस तरह से कम्युनिकेशन मेरे घर पे नहीं थी, क्या हाल चाल है क्या नहीं है, कुछ भी उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं था। बट जब मैं अचीवमेंट्स की, जब मैं कार परचेस की, तो कार परचेस करने के बाद जैसे ही वो फोटो फेसबुक के द्वारा मेरे घर पे पहुंचा, जब मेरा भाई देखा तो मेरी मम्मी को दिखाया, मेरी मम्मी देखी तो तुरंत के तुरंत मेरे पास कॉल की और घर के माहौल बिल्कुल अपोजिट हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या वो लोग था और जब मेरा अचीवमेंट्स देखा तो बिल्कुल वो लोग अपोजिट हो गया कि मेरी क्या ये मेरी बेटी अंजुम खातून है जो इतना बड़ा अचीवमेंट की है, क्या ये सच में ये अचीवमेंट की है। मेरे रियली दोस्तों मेरे घर पे विश्वास नहीं था उन लोग को कि नहीं अंजुम खातून ऐसा नहीं कर सकती, इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा, इतने कम समय में 6 महीने में घर से भी निकली, 6 महीना हुआ इतना बड़ा अचीवमेंट कर ली। विश्वास ऐसा लग रहा था मेरी मम्मी को कि नहीं अंजुम का नहीं है, वो भाड़े ओड़े का होगा, ऐसा लग रहा था मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी बोली कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार लेके आओ, मैं अपने आंख से देखूंगी, उसके बाद से मुझे बिलीव होगा। मैं ठीक है मम्मी वेट करो हम आते हैं। दूसरे दिन जब मैं अपने कार को लेके जब मैं अपने घर गई, घर जाने के बाद मेरी मम्मी मतलब दुल्हन टाइप से है, मतलब घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन जब मैं वहां पे गई घर पे तो मेरी मम्मी घर से बाहर निकल के और सुने मतलब आप लोग देखे हैं कि स्मार्ट वैल्यू में ही माला पहनाया जाता है, इज्जत मान सम्मान स्टेज पे मिलती है लेबल बनाने के बाद। लेकिन उस दिन मेरी मम्मी मेरे लिए माला मंगवाई थी, घर के बाहर मेरी मम्मी माला लेके खड़ी थी और मेरी बड़ी सिस्टर मेरी छोटी सिस्टर छेना मिठाई ये सब लेके खड़ा था लोग कि मेरी बेटी अचीवमेंट्स के साथ आ रही है, इतना बड़ा मेरी बेटी काम की है, नाम रोशन करती है, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, आज पूरे खानदान का नाम रोशन की है, पूरे मोहल्ले गांव का नाम रोशन की है, सबके चेहरे पे ताला आज लगाएगी मेरी बेटी, आज मेरी बेटी प्रूफ करके दिखा दी है कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। मेरी मम्मी बहुत ही हैप्पी, बहुत ही मेरी मम्मी खुश थी। जब मैं कार से निकली बाहर में, मेरी मम्मी आके मेरे को ऐसे गले से लगा ली और रियली दोस्तों जब मैं अपनी माँ के गले लगी ना तो ऐसा लगा कि जितनी थकावट थी, जितनी स्ट्रगल थी, मम्मी के गले लगते ही लगा कि सब खत्म हो गया। बहुत ही अच्छा लगा मम्मी के गले लग के। मेरी मम्मी रोड पे खड़ा होकर और पूरा मेरा नाम की कि मेरी बेटी है, ये देखिए कार ले चुकी है। मेरी मम्मी अपने हाथ से मुझे मिठाई खिलाई, अंदर लेके गई खाना पीना, बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ देखकर। उसके बाद से मैं फिर से हिम्मत जुटाई, फिर से माँ का खुशी देखी तो और अंदर से हौसला बढ़ा कि माँ खुश, परिवार खुश, तो जिंदगी में अब और बड़ा करना भी, यहाँ पे खुश नहीं होना है। जिंदगी में बहुत सारी दुनिया में लड़कियां हैं जो और बड़ा बड़ा काम की है, मुझे भी यहाँ पर रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मुझे भी और आगे बढ़ना भी और कुछ जिंदगी में करना है। उसके बाद से मैं काम स्टार्ट कर दी। यही से काम करके अगर ये साथ साथ मैं विदेश ऑफर भी क्वालिफाई कर ली, मुझे साथ साथ विदेश ऑफर क्वालिफाई करने का मौका मिल पाया। यही से काम जब मैं करना स्टार्ट करी दोस्तों देखा जाए तो लोग बोलता है कि मतलब कि बहुत सारे लोग सोचता है कि अरे लड़की हो कुछ नहीं कर सकते हो। मैं भी एक लड़की होकर मार्केट में बहुत सारी दिक्कत आया लेकिन हिम्मत नहीं हारी, बस ये सोची कि नहीं लड़कियां भी जिंदगी में कुछ कर सकती हैं। साथ साथ में अगर देखा जाए तो दोस्तों यहीं से काम करके अचीवमेंट्स जो कुछ भी मेरे पास हो पाया, अचीवमेंट्स के बाद अगर देखा जाए तो स्मार्ट लू में बहुत सारे उतार चढ़ाव आया, बहुत सारे दिक्कतें परेशानियां आया मेरे पास। स्मार्ट लू में आने के बाद भी जब मैं काम स्टार्ट करी तो मेरा धीरे धीरे लेवल अपग्रेड होते गया। मेरा लेवल देखा जाए जब रूबी कंप्लीट हुआ तो मेरे सीनियर लोग मेरा सेट किए कि अंजुम अभी यहाँ रुकना नहीं है, अब इसके आगे लोग बोलते हैं कि बेटी हो,
बेटियां अगर मायके में रहती हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे लड़कियां तो घर की पराया होती हैं, अपना खुद का घर ससुराल में होता है। और जब लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो लोग बोलते हैं कि ससुराल में पति बोलेगा कि ये मेरा घर है, सास ससुर बोलेंगे कि यहाँ का रूल रेगुलेशन ये है ना। और ये सारी दिक्कतें आती हैं जब वहां से लड़कियां जब सोचती हैं कि यहाँ पे ये रूल रेगुलेशन है, मायके में थे तो बोला गया कि तुम्हारा घर ससुराल में, यहाँ घर इस घर की तुम पराई लड़की हो, ससुराल में आने के बाद ये रूल रेगुलेशन। मतलब लड़कियों का अपना खुद का घर कौन सा है, अपने खुद के घर, अपना अपना घर कौन सा है जहां लड़कियां ये बोल सके कि ये मेरा घर है। दोस्तों ये सारा कुछ देखते हुए मैं ये प्रूफ करके दिखाएं कि मैं इस वर्ड को भी मैं तोड़ूंगी, इस रिकॉर्ड को भी मैं तोड़ूंगी और मैं अपने जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगी। दोस्तों यहीं से काम करते चले गए और यहीं से काम करते देखा जाए तो मैं अपने लाइफ का बहुत ही खूबसूरत अचीवमेंट्स, बहुत ही वंडरफुल अचीवमेंट्स मैं प्रेजेंट टाइम में कर पाई। और ये सारा कुछ अगर अचीवमेंट्स हो पाया इसका श्रेय आल कंपनी पर्सन का स्मार्ट वैल्यू, आल सीनियर, आल मेरे टीम्स, आल बिजनेस पार्टनर ऑल ओवर इंडिया, ये सारे लोग को श्रेय जाता है जो आज मेरा अचीवमेंट हो पाया। एक लड़की होकर मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट्स कर पाई हूँ। और ऐसे अचीवमेंट जिसको अगर देखा तो गोरखपुर में, पूरे पूर्वांचल में सबसे खूबसूरत जगह पर मैं अपने खुद के इनकम से स्मार्ट वैल्यू से काम करके, थैंक्स स्मार्ट वैल्यू जो कि अपने खुद के मेहनत से मैं 56 लाख का दोस्तों मैं अपने खुद का मैं फ्लैट परचेस कर पाई। दोस्तों गोरखपुर की जैसे धरती पे पाम पैराडाइज, उस फ्लैट का नाम है दोस्तों पाम पैराडाइज। पूर्वांचल का सबसे नंबर 1 खूबसूरत नेशनल हाईवे जो चिड़ियाघर के जस्ट सामने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब अपना फ्लैट परचेस करने गई तो वहां पे जाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं फॉरेन में आई हूँ, जैसे मैं विदेश में आई हूँ। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं जन्नत में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाने के बाद। मेरे सारे सीनियर्स, मेरे सारे जूनियर्स वहां पे सारे मौजूद थे। मैं परचेस की, साथ साथ में मैं जो अपने फैमिली को वहां पर लेके गई तो मेरे फैमिली की जो माहौल, पहले वो लोग क्या थे, क्या बाउंडेशन, क्या दिक्कतें, मेरे पास कितना दिक्कतें आया मैं बताई आप सभी लोग से मैं शेयर की। लेकिन जब मैं पूरे अपने फैमिली को लेके जब मैं वहां फ्लैट के पास पहुंची तो रियली दोस्तों देखा जाए तो हम लोग के मजहब में एक नमाज होती है, शुक्राना नमाज, जो कि मेरी मम्मी इतना खुश उस नमाज को भी पढ़ी। वहां पे जाने के बाद मेरी मम्मी रोने लगी तो मैं मम्मी से पूछी कि मम्मी आज क्यों रो रही हो? तो मेरी मम्मी बोल रही है कि आज की जो मेरी आंसू है वो गम का नहीं बल्कि खुशी का है कि मेरी बेटी इतना बड़ा मुकाम को हासिल कर सकती है जो मैं कभी सोची नहीं थी। आज मेरी बेटी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुकी है जो मैं कभी देखी नहीं थी कि इतना बड़ा घर होता है, इतनी खूबसूरत जगह होता है और गरीब घर की भी लड़कियां अमीर मतलब कि सिस्टम से काम करके इतना आगे बढ़ सकती हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स कर सकती हैं। आज तुम मेरा आंख खोल दी, मेरा दिमाग का ढक्कन खोल दी अंजुम। आज तुम मेरा दिल खुश कर दी अंजुम। अंजुम आज मेरा ये दिल से दुआ है कि तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो जिंदगी में, खूब और खुद लोग को भी, जो तुम्हारे सामने के लोग हैं वो सारे लोग को आगे बढ़ाओ। मेरी मम्मी वहां से आने के मेरी मम्मी को मन नहीं कर रहा था कि नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरे पूरा फैमिली गया था, बड़े पापा जो मेरे माँ को एकदम माइंड को डाइवर्ट उस समय कर दिए कि लड़की को घर से निकाल दो या मैं इसको शादी करके भेज दो ससुराल में। वो मैं अपने बड़े पापा को, मेरे चाचा वहां पे मौजूद थे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बड़ी सिस्टर, सब कोई मौजूद था। मैं इतना बता दूं आप सभी लोग को कि जो स्मार्ट लोग नहीं करता है, जो स्मार्ट लोग नहीं करेगा उसकी लाइफ क्या है, मैं दूर की एग्जाम्पल आप लोग से नहीं दूंगी, मैं बाहर की एग्जाम्पल आप लोग से दूंगी, मैं खुद का अपने घर का एग्जाम्पल आप सभी लोग से दूंगी कि मेरे घर में मेरी बड़ी बहन वो स्मार्ट लोग नहीं करती हैं। आज उनकी लाइफ क्या है मैं खुद बता सकती हूँ दोस्तों। आज उनके ससुराल की कंडीशन क्या है मैं खुद बता सकती हूँ दोस्तों। आज मेरी सिस्टर की लाइफ, सुबह खाना बनाना, शाम में खाना बनाना, इस मेहमान आ गया चाय बना के दो, बिस्तर बिछाओ, कहीं गंदगी हो गई उसको साफ करो, बच्चे हैं उसको देखो, बच्चे को सफाई करो, बच्चों को स्कूल का टिफिन लगाओ, सुबह खाना शाम को खाना, मतलब कि मतलब झाड़ू बर्तन पोछा कपड़ा
सुबह से लेकर शाम तक इसी में मेरे सिस्टर को बीत जाता है। एकदम अलग मेरी सिस्टर की लाइफ जो है ना, मतलब कि एकदम मेरी सिस्टर हर 2 दिन पे 3 दिन पे रोती रहती है कि कैसा मेरी किस्मत। किस्मत कुछ नहीं दोस्तों, किस्मत अपने हाथ में है। हम तो इतना जानते, किस्मत मेरे हाथ में है। हम जितना मेहनत करेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, मेरी किस्मत उतना ही चमकती जाएगी। मेरे हाथ में किस्मत है। मेरी सिस्टर खुद की आज इतनी बाउंडेशन में रहती है, बच्चों को संभालना, ससुराल को संभालना, पति को संभालना, सास ससुर को संभालना, और घर से बाहर निकलो तो फिर ओपन खुल के जिंदगी ना जी पाना, मतलब तरह तरह की मेरे सिस्टर को दिक्कतें आता है। लेकिन दोस्तों बता दूं, जो स्मार्ट रूम में है, अगर आप सब स्मार्ट रूम है तो निर्मला में बहुत अच्छा एक बात बोली है, लिव मत करिए, टिके रहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम, दिक्कतें आती रहेगी, लेकिन टिके रहेंगे तो आज नहीं तो कल जिंदगी में हर हाल में आपका भी सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। जो आज मेरे पास अचीवमेंट हुआ, वो आपके पास भी वो अचीवमेंट होगा ही होगा। मैं अंजुम खातून एक और अचीवमेंट्स की हूँ जो मैं जरूर आज दिल से बताना चाहूंगी। एक ऐसा अचीवमेंट्स दोस्तों, जो कि जिस घर से मुझे निकाला गया था और जो शख्स मेरे को घर से निकलवाए थे, मेरे बड़े पापा इस तरीके से मेरी माँ को माइंडसेट किए, जो कि इतना, जब मेरे काम कर, जब मैं गोरखपुर में आके जब मैं सारा अचीवमेंट्स वगैरह कर ली, तो क्या हुआ, मेरे बड़े पापा जो थे उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी, और अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो अहमदाबाद में शिफ्ट थे, और उन्होंने अपने नीचे का जो उनका हिस्सा था, फ्लोर था, मेरे बड़े पापा मोहल्ले गांव में दाम लगा रहे थे वहां पे कि कौन मेरा घर लेगा, कौन खरीदेगा। और दोस्तों बिलीव नहीं होगा, मैं खुद जिस लड़के को घर से निकाला गया था, मैं अपने बड़े पापा का नीचे का सारा फ्लोर मैं खरीद के मैं अपने मम्मी के नाम से रजिस्ट्री करवा ली, लगभग 6.5 लाख का। ये मुझे बहुत प्राउड हुआ। मैं जिस समय मेरे बड़े पापा मेरे ऊपर इतना बाउंडेशन डाले, मैं तो उस समय कुछ जवाब नहीं दे पाई, लेकिन आज मैं करके जवाब दी कि जिस लड़की को आप घर से निकाले, वही लड़की आपका घर खरीद ली है। ये प्रूफ, ये पावर है तो स्मार्ट वैल्यू में है। थैंक्स स्मार्ट लू। स्मार्ट में इतना पावर है ना कि जो आप सोचे वो भी पूरा होगा, जो आप नहीं सोचे हैं वो भी पूरा होगा। बस आपको ठानना पड़ेगा, आपको जिद ठानना पड़ेगा। इस स्मार्ट वैल्यू में कैसा भी सिचुएशन रहे, दुख रहे, सुख रहे, प्रॉब्लम रहे, घर से दिक्कत, बाहर से प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत रहे, बस लिव मत करिए, टिके रहिए। 100% एक दिन आपका भी होगा।